संकल्प है कि गांव में विकास होना चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, अपने स्वच्छता की ओर हमने कदम बढ़ाया और हमने यही संकल्प लिया है कि नगड़ा प्राधिकरण के अच्छे से काम इस पर हम काम करेंगे और जो हमारा बरात घर है उस पर काम करेंगे और जो नाली है, खंजे हैं, सीवर है, ये पॉइंट है जी हमारे सबसे पहले। सुल्तानपुर विकास समिति के नाम से जो इन्होंने एक टीम खड़ी की है अपने गांव के अंदर, वाकई ये काबिले तारीफ है। और इस तरह के युवा अगर गांव में ये संकल्प लेके इस तरह की समिति को तैयार करेंगे कि गांव में विकास कैसे किया जाए, स्वच्छ भारत जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है उसको संपूर्ण करने के लिए इस तरह के बच्चों के, इस तरह के युवाओं का योगदान तो समस्या सभी के साथ है और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो इस समस्या को समाधान रखने के लिए सुल्तानपुर 128 विकास समिति हमने बनाई है और हम इस पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। अब जैसे हमने एक पॉइंट लिया है क्या कि जो ये स्वास्थ्य प्रथम जो योजना है जी, इसको हम जो जज्जर भवन पड़ा है इसका हम मंदिर है, बरात घर है और जी स्कूल है या नालियाँ खरंजे हैं, जैसे जैसे एक साथ तो कुछ सारे काम होंगे नहीं, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा वैसे वैसे। अच्छा ये बताइए ये काम जो है अथॉरिटी का है, अथॉरिटी का काम अब आप लोग करेंगे क्या? किसी भी राष्ट्र का और क्षेत्र का विकास तभी संभव है जब वहाँ के लोग खुद आगे बढ़े। शासन प्रशासन अपना काम करते ही है, लेकिन व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो काम बहुत गति से होता है। इसी काम को देखते हुए सुल्तानपुर विकास समिति के अध्यक्ष अभय त्यागी जी ने संकल्प लिया है कि अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और उन्होंने एक समिति का गठन किया है और अपनी टीम के साथ आप पहुंचे हैं नोएडा में। आप पीछे देख सकते हैं ओम बी रावना जी जिला अध्यक्ष जी के पास अपनी लेटर को सौंपने के लिए, ताकि इस पे कार्य आगे किया जा सके और इस पे रूप दिया जा सके। आइए हमारे साथ बैठे हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सर स्वागत है आपका जी। सबसे पहले हम अध्यक्ष जी से ही बात करते हैं। अध्यक्ष जी का परिचय देना कोई हमारे बस की नहीं है, बहुत बड़े व्यक्ति है, विकास में इनका नाम जुड़ा हुआ है और आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड पे इनका पूरा परिचय लिखा हुआ है। अध्यक्ष जी जैसे कि अभय त्यागी जी आपके पास लेके आए हैं, इसके लिए कुछ क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये इन्हें बधाई देना चाहूँगा जी कि सुल्तानपुर विकास समिति के नाम से जो इन्होंने एक टीम खड़ी की है अपने गांव के अंदर, वाकई ये काबिले तारीफ है। और इस तरह के युवा अगर गांव में ये संकल्प लेके इस तरह की समिति को तैयार करेंगे कि गांव में विकास कैसे किया जाए, स्वच्छ भारत जो मिशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है उसको संपूर्ण करने के लिए इस तरह के बच्चों के, इस तरह के युवाओं का योगदान तो बहुत जरूरी है उसमें जी। क्योंकि गांव में अब से पहले क्या था, अब से पहले हमारे इस क्षेत्र के अंदर कुछ जनप्रतिनिधि ग्राम प्रधान टाइप से होते थे जी, प्रधानी चुनाव होते थे। अब वो कुछ वर्ष पहले जो पिछली सरकारें थी उन्होंने वो चुनाव हटा दिए, कैंसिल कर दिए। प्रधानी इस क्षेत्र में जिला परिषद प्रधान, बीडीसी जब से वो खत्म हुए, कहीं ना कहीं एक कमी खल रही थी कि गांव का विकास कौन आदमी घर से निकले, क्योंकि सब ये सोचते हैं कि भाई मैं क्यों जाऊं किसी काम को करने के लिए। तो जो जनप्रतिनिधि होता था, जैसे प्रधानी का चुनाव होता था तो गांव वाले वोटिंग करके एक प्रधान नियुक्त करते थे जी जी। तो प्रधान की जिम्मेदारी होती थी कि कोई भी समस्या होगी गांव वालों को साफ सुथरी सफाई की, सीवर की, नाली की, खरंजे की, तो ग्राम प्रधान के पास लोग गांव वाले आते थे और ग्राम प्रधान वो समस्या अथॉरिटी में उठाता था जी। तो अब जब से ये प्रधानी खत्म हुई है इस नोएडा महानगर से, जिला गौतम बुद्ध नगर से, कुछ एरिया में खत्म किया, कुछ में है, तो वहाँ ये आरडब्ल्यू की तर्ज पे जो ये समितियां काम कर रही हैं। अब आपने देखा होगा कुछ गांवों में पहले ही समितियां रजिस्टर्ड हो चुकी हैं और अब जो ये सुल्तानपुर गांव में समिति इन्होंने अभय त्यागी जी ने की है, तो मैं वाकई बधाई देना चाहूँगा। इतना अच्छा काम ये करें जिससे कि कम से कम गांव का और इनके परिवार का और इनका नाम रोशन हो सके। ओम बी रावना जी, जैसे कि बताया आपने, मैं ये रखना चाहूँगा अपने शब्द कि हम सभी जानते हैं कि जो सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो अपनी मनमानी तरीके से ही काम करते हैं और अथॉरिटी भी एक सरकारी है ना। और बात रही यूपी सरकार की, तो खैर योगी जी की सरकार में ऐसा कोई पदाधिकारी अधिकारी नहीं बच पाता है जो कि कुछ ऐसे कार्य करे कि जो समाज के विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी अथॉरिटी के पास नजर रखने के लिए जो गठन बनाया है, इसके लिए आपके अनुसार जो है बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। हमारे साथ अभय त्यागी जी से भी बात करेंगे।
अभी त्यागी जी ने क्या संकल्प लेके इस पे काम करना शुरू किया था? त्यागी जी आप बताइए, क्या संकल्प लिया था आपने इसके लिए? संकल्प यही है जी कि गांव में जो है विकास में थोड़ा सा दिक्कत थी। हमें रोज कंप्लेंट मिलती थी, भाई काम नहीं हो रहा, नोएडा प्राधिकरण जो है अच्छे से काम नहीं करती थी। जी तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिलाध्यक्ष जो है ओम रावाना जी को। इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप एक समिति बनाओ और उससे आपके गांव का विकास होगा। और यही मेरा संकल्प है कि गांव में विकास होना चाहिए। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि स्वच्छ भारत होना चाहिए, अपने स्वच्छता की ओर हमने कदम बढ़ाया और हमने यही संकल्प लिया है कि नोएडा प्राधिकरण भी अच्छे से काम करेगी और हमारे नाली पानी खरंजा सब ठीक रहेगा और इस पर हम काम करेंगे अच्छे से। किन किन पॉइंटों को आपने सोचा है जैसे विकास के लिए गांव के करने के? पॉइंट जी, हमारा सबसे पहले तो स्वास्थ्य केंद्र है, इस पे हम काम करेंगे और जो हमारा बरात घर है उस पर काम करेंगे और जो नाली है खंजे हैं सीवर है ये पॉइंट है जी हमारे। सबसे पहले हम इन पे काम करेंगे जी। बिल्कुल त्यागी जी के बातों से आप भी सहमत होंगे। जो काम एक पदाधिकारी का होता है या एक प्रधान का होता है वो एक समाज सेवक कर रहे हैं। वास्तव में व्यक्ति की खुद की जिम्मेवारी होती है कि अपने समाज को आगे ले जाए और इसी को लेकर अभय त्यागी जी चल रहे हैं हमारे साथ। पीछे देख सकते हैं इनकी पूरी टीम है हमारे साथ। अभय त्यागी जी के यहाँ उपस्थित है और एक साथ आए थे यहाँ पे ओम रावाना जी से मिलने के लिए। तो हम सभी यही विश्वास करते हैं कि जो संगठन बनाई गई है बहुत अच्छी तरीके से काम करे और नोएडा के क्षेत्र का विकास हो और ऊंचे स्तर पे हो। मैं कैमरामैन भीम के साथ आपकी वाइफ